हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 50,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड करने वाले हैं। अगर आपका बजट 50 से 55,000 रुपीज़ का है तो आप सही वीडियो पे आए हो। और आज हम 50,000 रुपीज़ का एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं कॉम्पोनेंट की। पहले आप चैनल सब्सक्राइब करो, स्किप मत करना, चैनल सब्सक्राइब करो। तो बात करते हैं कॉम्पोनेंट की। तो सबसे पहले हम इंटेल की बिल्ड बताने वाले हैं कि इंटेल के अंदर आप कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद AMD की। तो अगर आप AMD का देखना चाहते हो तो आप शिफ्ट कर सकते हो AMD पे। तो इंटेल के अंदर हम अब सारे ये कंपोनेंट्स ले रहे हैं। का मैंने कार्ड बना रखा है। कंपोनेंट में हम ये जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट लेने वाले हैं। ये एक डिसेंट सा कैबिनेट है। और हार्ड ड्राइव में हम लेने वाले हैं 1 TB की WD ब्लू। ये काफ़ी अच्छी हार्ड ड्राइव है स्टोरेज वगैरह के लिए। और SSD में हम क्रूशियल की तरफ से आने वाली 240 GB की एक SSD लेंगे। और पावर सप्लाई में हम गीगाबाइट की तरफ से आने वाला पावर सप्लाई लेंगे। ये 450 वाट का पावर सप्लाई है और 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड आता है। इसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आई बटन में जाना मिल जाएगी आपको। ये बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर ले रहे हैं हम इंटेल कोर i5 10th जनरेशन का ये प्रोसेसर है और इसका मॉडल नंबर है 10400F। मदरबोर्ड हम ले रहे हैं MSI की तरफ से आने वाला MSI H410M Pro VHM80X। ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। रैम हम XPG की तरफ से आने वाली लेते हैं। इसका मॉडल नंबर है GameX D30 और ये 8 GB की एक रैम स्टिक है और ये 3200 MHz पर क्लॉक्ड है। अगर आपका बजट है आप 16 GB रैम पर भी जा सकते हैं, आप 16 GB रैम भी लगा सकते हैं। और ग्राफिक कार्ड में हम ग्राफिक कार्ड में हम 1050 की तरफ या 1650 की तरफ जा सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन 15,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। 15 से 17,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं AMD सेट बिल्ड की तरफ। तो AMD में बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहेंगे, बस मदरबोर्ड और प्रोसेसर चेंज हो जाएगा। मदरबोर्ड हम ले रहे हैं MSI B450M Pro VDH और प्रोसेसर हम ले रहे हैं RYZEN 3B। हम प्रोसेसर पे हम पे दो साइड है, RYZEN 3 3100 और RYZEN 5 2600। आप ये दोनों में से कोई सा भी प्रोसेसर लगा सकते हो। और बल्कि RYZEN 5 ज़्यादा सही रहेगा, पर थोड़ा सा बजट इसमें बढ़ जाएगा आपका 2-3 हज़ार रुपये। पर इसमें थ्रेड्स और कोर्स ज़्यादा हैं RYZEN 5 में। RYZEN 3 की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसके अंदर 4 कोर और 8 थ्रेड मिलेंगे। इसकी बेस क्लॉक है 3.6 GHz की और मैक्स टू बूस्ट क्लॉक है 3.9 GHz की। RYZEN 5 2600 में आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिलेंगे। इसकी बेस क्लॉक 3.4 GHz है और बूस्ट क्लॉक है 3.9 GHz की। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये 50 के बजट रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और बाकी सारे आपका हार्ड डिस्क और SSD और पावर सप्लाई कैबिनेट वगैरह और रैम वगैरह सब सेम है आपकी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। इन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।